बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से नाजायज चाकू समेत एक व्यक्ति एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान एक नाजायज चाकू बरामद करते हुए अभियुक्त दुर्वेश पुत्र रतनपाल निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। थाना सहजवान पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अतीक मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मोहल्ला सहबाजपुर नई बस्ती, राकेश कश्यप पुत्र कचरू, शंभू पुत्र नत्थू कश्यप, राजवीर कश्यप पुत्र कचरू निवासीगढ़ मोहल्ला जहांगीराबाद कस्बाबाद थाना सहजवान जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव कल 25 दिसंबर 2020 को 2 दिवसीय दौरे पर बदायूं आ रहे हैं। इसके अंतर्गत वह गांव की चौपाल पर किसान घेरा कार्यक्रम के अंतर्गत बिसौली विधानसभा के ग्राम ससैया में पूर्व विधायक आशुतोष मौर्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साढ़े 4 बजे बदायूं में सम्मिलित होंगे और रात के लिए अपने आवास पर लोगों की समस्या सुनेंगे। 11 साल की बेटी की हत्या और उसके साथ हुए दुराचार को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में कैंडल मार्च और रोड जाम का सिलसिला जारी है। वहीं प्रशासन द्वारा 400 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर आज हरिद्वार के प्रेस क्लब में कांग्रेसी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान विरोध जताया गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो शासन ने आदेश करके प्रशासन से जो मुकदमे कराए हैं आम जनता के ऊपर, तो ये वो वाले काम हो गए कि जो अपराधी है वो तो भाग गया, आम पब्लिक को पकड़ने का काम वो करना शुरू कर रही है। तो जो पीड़ित लोग हैं एक तरह से उन्हीं के ऊपर वो परेशान करने का काम शुरू कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, जैसे जो कानपुर कांड हुआ या हाथरस कांड हुआ या चिन्मयानंद स्वामी चिन्मयानंद हुए, उनमें पीड़ित व्यक्ति को परेशान उनको बचाने के काम किया और जो पीड़ित है उसको फंसाने का काम किया। और यहाँ स्थिति बिल्कुल वही वाली स्थिति हो गई है कि यहाँ भी आम जनता को फंसाने का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, उसको आरोपी को बचाने के लिए। और हम इसमें साफ साफ कहते हैं कि ये काम बिल्कुल भी जो नगर विधायक है उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता था। हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं इस बात पे। 400 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुकदमे दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। लोग 11 साल की बच्ची के लिए कोई अधिकारी हो चाहे जनता का आदमी हो, आक्रोशित होना स्वाभाविक बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं उपस्थित होता और जो जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति वहाँ होता तो शायद जनता उसको जान से मार देती और वो अच्छा होता, तो एक कलंक मिट जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा उस बेटी के शव को उस कमरे में जा कर के। ऐसी हत्या, ऐसा लगता है ये परमानेंट हत्या करने वाला व्यक्ति है जिसने इस हत्या की है। और भी मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, इस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने बड़े अपराधी हैं। हरिद्वार घटना पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा सदन में बयान देते हुए कहा है कि हरिद्वार घटना से संबंधित दरिंदों को फांसी की सजा की पैरवी की जाएगी। नहीं, हंगामा नहीं हुआ। आज एक हरिद्वार की घटना को लेकर विषय आया। सरकार ने उस घटना में पहले से ही जो एक मुलजिम था उसको पकड़ा हुआ है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जो अपराधी है, जैसे एक दहशत फैलाने वाला दरिंदा है, सरकार ने पहले कहा कि उसको फांसी की सजा तक पहुंचाना, ये कानून के अनुरूप उसको फांसी की सजा दिलवाना, ये सरकार ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज सरकार ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो इस सारे प्रकरण की जो डीआईजी गढ़वाल है उनके निर्देशन में एक टीम का गठन किया जाएगा, जो केवल इस केस की जांच ही नहीं करेगा अपितु फांसी की सजा दिलाने तक की पैरवी करेगा, न्यायालय में भी पैरवी करेगा। जो 20,000 का इनाम रखा था उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को ले जाने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है। इससे अलग महंगाई पर चर्चा हुई। महंगाई पे सरकार ने अपना जवाब रखा कि उन जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनसे ज़्यादा हमारी पूरी तरह नियंत्रण में है महंगाई, और पूरी तरीके से हमने चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर को फ्री गैस का कनेक्शन हमने पहुंचाया। 23 लाख परिवारों को राशन का हम लगातार निरंतर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला, मौके पर हुई मौत। कौंदेहरा थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की घर में ही हत्या कर दी गई। प्रयागराज कौंदेहरा क्षेत्र के बड़गौना प्रीतम के पुरा में 15 वर्षीय अमन पुत्र राम प्रकाश अपने घर में सो रहा था, जहां बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने अमन के सर पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। कल 10 बजे रात तक हम भाई जागे रहे जा, तो
तो हम कहा चला भाई वाला से, तो कहा कि चला ठीक है तू लेटा, हम आवत है। तो फिर हम गए पहुड़ी गए, फिर कहा है भाई आओ। तो हम गए जब सोई गए तो फिर उसके बाद हमका पता ही नहीं चली कि का भड़का नहीं। फिर जब 5 बजे रात 5 बजे जाके तो देखा मोबाइल में टाइम 5 बजे रहा। गए गरुड़ भैंसिन के चारा नावा बर्तन माजा। फिर चाची उठी तो फिर ओकर बाद आगे बैठ के बैठा रहे। जब फिर पापा फोन लगाए तो कहा कि हमारे दिन की आई, हम कहा नहीं उठल। कहा चाची उनका बुलावा जाए फूटी काटे। तो हम कहा ठीक है। जब गए रजाई उखाड़े तो उनका पूरा मूड काट डाले रहे। लगभग ये कितनी समय घटना कुछ मालूम चला कि जब कोई आवाज उठी जो उस समय कोई रात में जब उसी कमरे में आप थी? हाँ उसी कमरे में रहे, कुछ नहीं सुना। लगभग कितनी समय तक जाग रहे थे आप लोग? 10 बजे तक जागे रहे करे और पिक्चर देखा रहे ना कि बैठ के हम बैठी रहे ऐसे। पीडीए द्वारा माफिया अतीक अहमद के गुर्गे और हार्डकोर क्रिमिनल आबिद प्रधान के अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई, उसका मकान ढहा दिया गया है। ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 36वीं कार्रवाई हो रही है। ये कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज में 2 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से उसका आज पूरा ध्वस्त करा रहा है और इस तरह की कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में निरंतर आगे भी चलती रहेंगी। आज इसके उपरांत एक और कार्रवाई हम लोग करनी है। यदि समय उपलब्ध होगा तो एक और अपराधी का अवैध निर्माण भी आज ही ध्वस्त कराया जाएगा। पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज सोराव थाना क्षेत्र में देर रात मुखबिर के द्वारा थाना प्रभारी को सूचना मिली कि वांछित साथर अपराधी क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर सोराव थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगे। पुलिस को देखकर अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज थाना सुराव क्षेत्र के अंतर्गत पापामऊ चौकी के अंतर्गत एक वांछित अपराधी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस द्वारा जब अपराधी के विरुद्ध दबिश दी गई तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में अपराधी को गोली लगी है। अपराधी का नाम राजा बाबू है, जिसके विरुद्ध कुल 9 मुकदमे हैं अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत। 16 तारीख की एक घटना के बारे में भी उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, जिसमें उसने एक व्यक्ति मनीष की हत्या की बात स्वीकार की है। मौके से एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।